नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आर्या और आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एनडीएमसी के अधिकारी का आतंक देखने को मिला। एरिया इंस्पेक्टर रेडी पटरी दुकान लगाने वालों का सामान उठा लेते हैं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि जब हम इंस्पेक्टर को पेपर दिखाते हैं तो वह पेपर नहीं देखते हैं और ना ही कोई बात करते हैं, सीधा आते हैं और उनके साथ उनका स्टाफ भी होता है और वह सामान उठाकर चले जाते हैं। मार्केट में रेडी पटरी वाले डर के साए में जीने पर मजबूर है। उनका कहना है कि करीबन 40 से 50 साल से यहाँ दुकान लगाई जाती है, उसके बाद भी एरिया इंस्पेक्टर आते हैं और बगैर कुछ कहे सुने सामान उठा कर ले जाते हैं। रेडी पटरी वालों का कहना है कि हम लोग डर के साए में जीने पर मजबूर हैं, लेकिन इस तरह से हालात रहेगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। डॉक्टर अंजू बाला का कहना है कि जब इस तरह से रेडी पटरी वालों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है तो हम इनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये रेडी पटरी वाले हमारे परिवार का हिस्सा है। सरोजनी नगर मार्केट में आए, क्या जनता की समस्या है? रेडी पटरी वाले परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है? ये मैंने आके यहाँ पे अभी, हालांकि मैं आज ऐसे ही विजिट पे थी, लेकिन जब मैं आई तो सारी मार्केट ही मैंने देखा कि एकदम खाली पड़ी है और लोग इन सबसे मिलके लग भी रहा है, एक भावुक भी लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ से रोजी रोटी चल रही है, बहुत सारे लोगों का ये इनकम का सोर्स है। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो एक जो दिल्ली का नाम है इस सरोजनी मार्केट का, भागू मार्केट का, तो बहुत दूर दराज है। लेकिन आज मैं जब यहाँ आई और एकदम से सन्नाटा देखा, मैं लोगों को मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बहुत सारे लोग इसमें उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके देश भर के लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये तो इन लोगों का अभी आके मुझे पता चला कि कुछ इशू हो गया था कुछ गेट को लेकर और वो गेट बंद करने जा रहे थे। लेकिन हमारी कोई भी समस्या है ऐसा नहीं है उसका समाधान नहीं होता। हमें, मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से अगर कोई आदेश ऐसा आया है या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है, कम से कम जो यहाँ के प्रधान लोग हैं, जो यहाँ के जो भी सीनियर हैं, जो बैठ के बात कर सकते हैं और इन लोगों को देखते हुए सारे दुकानदारों से इनसे बैठ के बात करें, बीच का सोल्यूशन क्या निकल सकता है, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। गवर्नमेंट के पास भी उसके सारे सोल्यूशन होते हैं। अगर कोई आप गेट निकाल रहे हो तो अंडरपास बनने से अगर इनको कुछ सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि अगर आप रोड ही बंद कर देंगे तो हम सुविधा दे किसको रहे हैं? हम जब गवर्नमेंट पैसा देती है, खर्च करती है तो आम जनमानस के हित के लिए करती है, इसके लिए नहीं करती है कि आम जनमानस को ही दिक्कत हो। तो मुझे लगा है आज की परेशान। मैम, देखा जाए सीधे सीधे जो इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, रेडी पटरी वाले जितने भी हैं, कोई पूछताछ नहीं करते हैं, नहीं पेपर देखते हैं, सीधे सामान उठा कर लेके चले जाते हैं और उनसे पूछा जाता तो कहते हैं कि सामान नहीं लाया हूँ। आखिर क्या उनका मंशा है? मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पिछले साल भी, इसी साल में जनवरी में, फरवरी में मैंने यहाँ पे एक हियरिंग लगवाई थी इसी इंस्पेक्टर से। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी, वो उनसे वो सस्पेंड भी हो गए हैं, मुकदमे भी चले हुए थे। तो ये लोग भोले वाले लोग हैं, ये मेरे पास आए और कैसे कैसे गहने बेच के इन लोगों ने सामान इकट्ठा किया इस सपने के साथ में कि मैं इसको बेचूंगा, 4 पैसे आएंगे, बेटी की शादी करूंगा। वो बुजुर्ग दादा शायद बता रहे कैंसर हो गया उनको। वो दादा मेरे पास आए तो मैंने इमीडिएटली हियरिंग लगाई और यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया। मैंने जैसे पूछा कि आपने किसकी परमिशन से किया, कहा हमें ऊपर से परमिशन थी। मैंने कहा परमिशन थी तो आपने इन लोगों को कागज दिखाए, कागज जब आपके पास नहीं थे आपने सामान कैसे उठाया? और उसी सामान जब तुमने उठाया तुमने तो भर लिया, तुमने उसके सपनों का सारा सामान अपनी गाड़ी में रख लिया, तुम्हारे लिए वो कबाड़ हो गया। लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका पैसा भरपाई कौन करेगा? उसका जो पल पल का जो समय लौटाएगा कौन उसको? तब हमने उस पर कार्रवाई कराई थी। लेकिन ये आपका बिल्कुल ही बात है ये जो आपने मेरे से पूछी और बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या आदेश दिया गया है, सामान उठाने का क्या आदेश दिया गया है, उसका कागज आपको दिखाए, आपको पहले आगाह करें कि इस जगह पे आपको नहीं बैठना, आपका ये नहीं। अगर वो ऑलरेडी 50-50 साल से बैठ रहे हैं तो वो वैलिड है, तो आप उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? तो अननेसेसरली परेशान नहीं। कहीं न कहीं देखा जाए कि जैसे दिल्ली पुलिस की बात है कि इसमें हाथ पूरा मिला हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस के सपोर्ट लेके एनडीएमसी के अधिकारी काम कर रहे हैं। अब ये किसके सपोर्ट से हो रहा है ये तो अभी मैं इस बात को तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वो कहेंगे हम भी ऑन ड्यूटी हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली ड्यूटी बनती है जागरूक होना हमारे ही इन्हीं लोगों को कि आप अपने सामान को तब तक हाथ मत लगाने दीजिए जब तक उनके पास पर्याप्त आपके कोई खिलाफ सबूत नहीं है। आपकी अगर वो नोटिस दिखाते हैं, उस नोटिस की कॉपी को कहना हमें भी दिखाने दीजिए, स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, हमें राइट है। और तब तक वो अगर ऐसा, आज तक वीडियो का जमाना है, रिकॉर्डिंग करिए, आप बताइए लोगों को। और अगर मैं ठीक है गैर कानूनी अगर मैंने कुछ किया तो आप मुझे पकड़ के भी ले जाए, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस भी हमारे लिए है।
हम पुलिस को भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस यूनिफॉर्म में भी अगर हम देखें तो जब रात को एक्सीडेंट हो जाता है, जो कुछ हो जाता है, यही यूनिफॉर्म हमको बचाती है। तो वो अगर हम उनको भी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव देखें तो वो हमारी ही सुरक्षा के लिए है। बाकी सबसे ज्यादा देखा जाए कि यहाँ जो इन्होंने चमचे बिलचे रखा है पैसा वसूली के लिए, वो उनका सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है। रेहड़ी पटरी वाले का धमकाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, पैसा वसूलते हैं, उसके बाद भी उनका सामान उठवाते हैं। क्या उनको कानून दिया है दायरा कि आप सामान उठा सकते हैं? नहीं, ये तो मुझे लगता है, देखो, प्रशासन को बदनाम करने के लिए ही होता है। और मैं चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इस पे प्रशासन लगाम लगाए। पुलिस डिपार्टमेंट जो बैठा हुआ है उन लोगों को चिन्हित करे कि जो आपके नाम को बदनाम कर रहा है, जो आपके डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहा है। कुछ वो चंद लोग जो इस तरीके की दलाली कर रहे हैं, जब वो एक सेठ बन के बैठ गए हैं कि हम लोगों को यहाँ पे हफ्ता वसूली करनी है, हमें ये करना है, और बाद में वो एक ही वर्ड कहते हैं हम तो ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो वो ऊपर तक का कौन सा रास्ता है, वहाँ पे वो प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हुआ उसमें ब्रेक लगाए और इन चीजों को, और आए इन लोगों से पूछे कि भाई तुमसे कौन मांग रहा है, कौन ऐसा आदमी है, और उसको एक को पकड़ के एक बार वो अगर अंदर कर देंगे, मुझे नहीं लगता दूसरी बार इस तरीके की चीजें सब। बाकी कहीं ना कहीं तो देखा जाए कि प्रशासन इसमें मिली भगत है, इसी की वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। नहीं हो सकता है, अब हम ही लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो अब मुझे उस बात की जानकारी भी नहीं होगी और हमारे नाम से कोई कुछ भी करता रहेगा। अगर पुलिस को सूचना मिलता है तो पुलिस इस पर मामले का कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस क्यों नहीं कर रही है? नहीं, जैसे देखो, जब मेरे पास केस आया हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, पुलिस को भी मैंने सामने तलब किया, तलब करके हमने उसको सजा भी दी। और जो अगर पुलिस डिपार्टमेंट का भी कोई गलत करेगा तो उसको सजा वही होगी जो हम सबको होनी चाहिए। अब क्या लग रहा है, रेहड़ी पटरी वाले सही से लगा पाएंगे या नहीं? क्यों नहीं लगा पाएंगे? और अगर देखो, ये तो रोजी रोटी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हुनर आपके अंदर होना चाहिए। और अगर ये अपना काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए कोई भी मनाही नहीं होती है और जेन्युइन काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो जायज है ये अपना करें, अपना बैठे। लेकिन अभी जिस मांग को लेके मुझे लग रहा है वो गेट वाला मैटर हुआ है इनका, और मैं भी यही चाहती हूँ कि उसमें बीच का बैठ के ये सोल्यूशन निकाले। ऐसा कोई नहीं है, मैंने सुना अभी टीम आ रही है, वो टीम बैठे हैं और सारा सोल्यूशन निकाले, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी, इनकी बहुत सारी फैमिलियाँ यहाँ से चलती हैं, परिवार चलता है, और उनको मद्देनजर रखते हुए उसका बीच का रास्ता निकाले, उनका गेट बंद ना। ठीक है। था मेरा तो सब रोजी रोटी खत्म हो गया था सर, लेकिन इनके शरण में गए तो हमारे बच्चों की रोटी बचाया, नहीं तो मैं कहाँ जाता बेघर होकर के। कोई अभी क्या समस्या आ रही है? रेहड़ी पटरी वाले का सामान उठाया जाता है, आप लोग का भी सामान उठा भी जाता है, दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं, गली गली में भगा करके परेशान करते हैं। कहीं भी गिर जाए, आदमी मर जाए, एक बुढ़ा आदमी बेचारा कल गिर गया, दोनों पैर उसके बेचारे को अति हो गया, कम से कम 70 साल की उम्र है। तो क्या ये कोई कंप्लेन देते हैं, कोई नोटिस देते हैं, सामान ऐसे डायरेक्टली उठा लेते हैं? जी कंप्लेंट भी देते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते हैं, वो फिर भी सता बैठते। कोई सूचना देते हैं आपके सामान उठाने से पहले? नहीं सर, कोई सूचना नहीं। कोई आप लोग पेपर दिखाते हैं, उस पे बात होती है कुछ? सर पेपर भी दिखाते हैं तो कहते हैं कि पिताजी तुम्हारे नहीं है, मैं उठा ले जाऊंगा। अच्छा जी, कितने साल हो गए सर, तो क्या करेंगे? उनके बच्चे आज हमारे 4 कुर्सियाना से कर कमा खा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी पूछिए, सबसे पटरी में मैं पहले था सर, लेकिन मुझे खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। अभी जो है दबंग लोग राज कर रहे हैं, हम गरीब आदमी भीख मांग रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता मुझे यहाँ। मेरे पिताजी 90 साल हो गए, आज तक सरकारी कोई फंड उनको नहीं है, किसी तरीका का सहारा नहीं है। 12 परिवार है यहाँ का।